हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष कुमार गोस्वामी और हम लोग सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशंस यानी कैलकुलेशंस के बारे में। और कैलकुलेशंस में हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स के विषय में, घन और घनमूल के बारे में। देखिए, इससे पहले के सेशंस में हम लोगों ने सीखा था स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में। देखिए, घन और घनमूल जो है उसमें क्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करें उसको इजी वे में, और किस तरीके के फॉर्म में होगा, तो हम लोग कौन सा अपना एक मेथड लगाएं जिस मेथड से आसानी से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग 2 अंकों के साथ शुरू करते हैं। जैसे 1 से लेकर के 9 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। हम लोगों ने टेबल भी इससे पहले लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखें 1 से 9 तक का वर्ग आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर आप 2 अंक 3 अंक, अगर 1 से 9 तक का वर्ग आपको घन याद है, अगर यानी कि माफ कीजिए घन यानी कि क्यूब अगर 1 से 9 तक के संख्याओं का याद है, तो आप आसानी से 2 अंक के किसी भी संख्या का, 3 अंक के किसी भी संख्या का जो है सो आपको निकाला जा सकता है घन, ठीक है ना, यानी कि क्यूब निकाला जा सकता है। तो जल्दी से हम लोग सीखना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 संख्या इस फॉर्म में हो, 11 का क्यूब, ठीक है ना। जैसे 10 का क्यूब लिखिएगा तो 10 यानी कि 10 3 बार मल्टीप्लाई करें, अगर 10 10 और 10, तो आप कहेंगे सर आसानी से 1 लिखिए और 3 जीरो दे दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा? 1000। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। तो ये तो आसान है सर। इसके बाद पहला संख्या जो आता है वो क्या आता है? 11, ठीक है ना। और इस तरीके के फॉर्म वाला कोई भी संख्या हो 2 अंकों का, तो इस तरीके के फॉर्म वाला कोई भी संख्या क्या हो सकता है? तो कोई भी संख्या हो सकता है भाई आपका, बताइए। जैसे मान लीजिए इस तरीके के फॉर्म वाला कोई भी संख्या हो सकता है आपका, क्या चीज? तो इस तरीके का फॉर्म वाला संख्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 22 है ना, 33 44, ठीक है, ऐसा नंबर हो सकता है। जैसे इस तरीके के फॉर्म का नंबर हो सकता है आपको, क्या चीज? तो सर 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 55 हो सकता है, 66 हो सकता है, 77 हो सकता है, 88 हो सकता है, 99 हो सकता है। मतलब इस तरीके का कोई भी संख्या हो। 11 22 मतलब जो दोनों अंक सेम हो। तो दोनों अगर अंक सेम है तो मानते हैं ये भी अंक x है और ये भी अंक x है। x कोई भी, मतलब 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। तो दोनों अंक अगर सेम है तो हम लोग मानते हैं ये भी अंक x है और ये भी अंक x है। और इसका क्या निकालना है हमको? तो इसका निकालना है क्यूब। तो इसका अगर क्यूब निकालना है तो बहुत आराम से हम लोग समझे और सीखे। क्या करें? तो सर x क्यूब कर दीजिए, x क्यूब कर दीजिए, x क्यूब कर दीजिए, x क्यूब कर दीजिए, 4 बार लिख दीजिए सर। और क्या कीजिए, इसका डबल करके लिख दीजिए, यानी कि 2x² लिख दीजिए, x क्यूब लिख दीजिए, और ये 2x क्यूब लिख दीजिए, और इस सब को ऐड कर दीजिए। ऐड करने में बस कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस पे हम लोग बिठाते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 11 ही लेते हैं। 11 तो खैर ये हो जाएगा छोटा, फिलहाल देखते हैं 11 के साथ, फिर हम लोग और अंक लेंगे। तो 11 अगर लेते हैं, 11 का क्यूब करें तो 1 यानी कि 1 1 1 1, यानी कि यहां 2 और यहां 2, 1 यहां लिखें, 3 यहां लिखें, 3 यहां लिखें, 1 यहां लिखें, यानी 1331 11 का क्यूब हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये एक एक में मजा नहीं आया उतना। तो मजा नहीं आया तो मजा के लिए आप क्या करें? जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 8 8 और इसका करते हैं क्यूब। तो आपको पता है सर, लिखेंगे हम लोग x क्यूब x क्यूब x क्यूब और x क्यूब, 4 बार लिखें x क्यूब। उसके बाद क्या करें हम लोग? तो लिख दें 2x क्यूब, और इस सब को क्या करें सर? तो ऐड कर दें। ऐसा ही काम करेंगे तो आप बोलेंगे जी सर। अब 8 का क्यूब कितना होगा? 8 का क्यूब बताइए। 8 का क्यूब
बताइए जल्दी से। तो जैसे 8 का क्यूब हम लोग लिखते हैं, 8 का क्यूब लिखते हैं 512। तो क्या करेंगे सर, तो x का क्यूब यानी कि 512 512 512 512। ठीक है। अब 512 का 2 करें तो 1024, तो यहां लिख देंगे 1024 1024। आप कहेंगे कि सर इस सब को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का नियम आपको पता होगा, बहुत पुराना जो मेथड है वही हम लोग अपनाते हैं। क्या करें, तो यहाँ 2 लिख दें सर, इसको उठा करके यहाँ लिख दें, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 और 2 1 3 और 4 3 7। इसको जोड़ लें तो 102 51 यानी 153 और 5 5 1 6 6 2 8 यहाँ लिख दें, 5 यहाँ लिख दें और 1 यहाँ लिख दें, यानी कि 158। ठीक है। इसको फिर जोड़ें, 8 2 10 10 4 14 का 4, हाथ में 1, तो इस 1 को यहाँ माफ कीजिएगा यहाँ पे लिखें और क्या हो जाएगा 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 यहाँ आ जाएगा, 5 1 6 और 1। देखिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगा तो बताएंगे आप। 9 2 11 का 1 कैरी 1 6 1 7 7 1 8 5 1 6, तो 681472 ये जो क्यूब है वो कितने का होगा, 88 का होगा। तो इस तरीके का कोई भी संख्या हो तो हम लोग आसानी से क्यूब्स निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग क्यूब लेते हैं 22 का, ठीक है ना, कितने का, तो 22 का। जल्दी से आप भी बनाएं, हम भी बनाते हैं कि अगर मान लीजिए 22 का क्यूब, इतना बड़ा अंक नहीं आएगा आपको जनरली में, 22 का क्यूब, तो आप कहेंगे सर इसके लिए हम लोग लिखते हैं एक्स क्यूब, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 8 8 दूनी करेंगे सर 16 16 और फिर क्या करेंगे, तो इस 8 को यहाँ लिख देंगे, 8 6 14 का 4 हासिल 1 1 1 क्या हो जाएगा 2, 8 2 10 10 6 16 के 6 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 10648। ये कितने का क्यूब, 22 का क्यूब। तो इस तरीके के फॉर्मेट पे अगर नंबर होगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम लोग निकालते हैं 33 का क्यूब, तो कैसे निकालते हैं, 3 9 9 27 27 27 27 27 दूनी 54 27 दूनी 54, 7 लिख दें, 2 7 2 9 9 4 13 का 3 हासिल में 1 5 2 7 और 1 8 8 4 12 12 7 19 का 9 हासिल 1 5 2 7 7 1 8 8 7 15 का 5 हासिल 1 1 1 1 2 1 3 35937 35937। चलिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो हम लोग देखेंगे उसको और करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि नंबर अगर 1 1 के फॉर्म में हो, तो ये हम लोग देखें, ये भी तो हो सकता है कि नंबर 1 2 के फॉर्म में हो, नंबर 1 2 के फॉर्म में हो। 1 2 का मतलब ये है कि 1 फिक्स है और 2 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, मतलब नंबर 1 फिक्स है और 2 की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है और इसका क्यूब पूछ रहा है। तो क्या संख्या हो सकता है x की जगह पे, तो आप बोलेंगे सर x की जगह पे 2 हो सकता है, यानी 12 हो जाएगा, 3 होगा तो 13 हो जाएगा, 4 होगा 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा और 19 होगा। ठीक, अगर इस तरीके के फॉर्म में कोई संख्या आता है तो हम लोग कैसे क्यूब निकाले, यानी 1 और x का क्यूब कैसे निकाले। देखिए इसके लिए बहुत इजी सा मेथड है। हम लोग को अगर इसका क्यूब निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले संख्या 1, x करेंगे, x स्क्वायर करेंगे, x का क्यूब कर देंगे, इसका डबल करेंगे 2x, इसका डबल करेंगे 2x स्क्वायर, और इस सबको फिर ऐड करने के लिए वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 12 का क्यूब लिखते हैं, क्या निकालते हैं, 12 का क्यूब। सेम फॉर्मेट पे 1 2 किसकी जगह पे, x की जगह पे, यानी 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका दुगुना यानी कि 4, इसका दुगुना यानी कि 8।
लिखे ये 8, यार 4 12 का 2, कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, 28। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है। अब मान लीजिए आप कहें कि सर 13 का निकालिए, बताइए। देखिए आप बहुत जल्दी में, जब प्रैक्टिस होगा आप बहुत जल्दी में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 13 का क्यूब सर लिखिए, तो 13 का क्यूब लिखिए 1, 3 3 1 3 9 9 27। ठीक, इसका दुगुना यानी 6, इसका दुगुना यानी कि 18। 7 लिख दिए, इसको 2 को इधर ले गए, 9 2 11, तो 11 और 18 कितना हो गया? 11 और 18 29। 29 का 9 बच गया 2, 2 को यहाँ लिखते हैं तो 5 5 6 5 11 का 1, हाथ में 1 1 2.97। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग नंबर्स का निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए अब नंबर अगर इस तरीके का फॉर्म में हो जाए कि 1 आखिरी में हो और 2 3 4 इस तरीके का फॉर्म हो जाए, मतलब देखिए जैसे मान लीजिए नंबर हो जाए ऐसा x और 1, इस x की जगह पे जब 2 हुआ तो 21 हुआ, इस x की जगह पे 3 होगा तो 31 हो जाएगा, 4 होगा 41 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 51 होगा, 6 होगा 61 होगा, 71 होगा, 81 हो सकता है और 91 हो सकता है। इतना सारा नंबर हो सकता है नहीं। और इतने नंबर का क्यूब आपको ध्यान में रखना है। आप चाहते हैं कि हमको कैलकुलेशंस नहीं करना पड़े बहुत ज़्यादा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर जैसे ये लिखे थे ना, इसको पलट के लिख दीजिए। तो हम कहेंगे ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम पलट के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे सर पलट करके? तो सर आप लिखे इस तरीके का, लिखे ना 1x x स्क्वायर एक्स क्यूब, अब इसको पलट दीजिए यानी x क्यूब एक्स स्क्वायर x और 1 लिख दीजिए। तो हम कहेंगे ठीक है, लिख देते हैं x क्यूब एक्स स्क्वायर x और 1। सर इसका दुगुना कीजिए, दुगुना कर दिए हम। तुम जो जो कहोगे जो जो करते चलेंगे। चलो अब इसको जोड़ के लिख दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए इस पे बताइए सर एक तो 21 का करके बताएंगे, तो 2 है x की जगह पे, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 2 और फिर 1 तो है, इसका दुगुना यानी 8, इसका दुगुना यानी कि 4। जोड़ने का मेथड यहीं से अपनाएंगे, 1 4 2 6 8 4 12 का 2, हाथ में 1 और 9261 किसका स्क्वायर, सॉरी क्यूब, तो ये क्यूब है 21 का। किसका क्यूब है? तो 21 का क्यूब 9 2 6 1, 21 का क्यूब 9 2 6 1। चलिए बताइए यहां तक क्लियर है? चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। 23 का क्यूब निकालते हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर एक्स वाई के फॉर्म में हो जाए, कोई भी नंबर अगर किसके फॉर्म में हो जाए, तो एक्स वाई के फॉर्म में हो जाए। अब देखिए एक्स की जगह पे भी क्या है? 2 है, और वाई की जगह पे क्या है? 3 है। एक्स की जगह पे मान लीजिए वाई है 2 है, और वाई की जगह पे क्या है? तो 3 है। तो अगर 2 और 3 के फॉर्म में, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में हो जाए, कोई भी संख्या अब हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्स है और वाई। अब x की जगह पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, y की जगह पे भी 2 3 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इस तरीके फॉर्म में अगर आ जाए तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आराम से समझिएगा, सीखिएगा। और ये अगर पता है तो पीछे वाला सारा आप कर सकते हैं। नहीं, अब ये अगर पता होगा तो इससे पीछे वाला फॉर्मूलाज नहीं भी ध्यान रहेगा तो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करें? तो सर लिखिए एक्स क्यूब, तो हमने ठीक है लिख दिए। अब लिखिए एक्स स्क्वायर वाई और फिर एक्स वाई स्क्वायर, मतलब ऐसा लिखिए एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, और फिर लिखिए क्या चीज? वाई का क्यूब। इसको दुगुना कर दीजिए, यानी 2 एक्स स्क्वायर वाई और 2 एक्स वाई स्क्वायर। इसको फिर क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। तो हम बोले ठीक है भाई, जो कहेंगे हम लोग जो करेंगे। अब मान लीजिए इस तरीके का मामला अगर है, इस तरीके का मामला है। अब हम अगर इसमें जैसे लिखा हुआ है कि नंबर हो 2 3 के फॉर्म में, 2 हो और 3 हो, 2 हो और 3 हो, यानी x की जगह पे संख्या जो है वो 2 है, y की जगह पे जो संख्या है वो क्या है? 3 है। x की जगह पे जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। y की जगह पे जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। ठीक,
तो x यानी कि 2 का अगर हम लोग क्यूब करें तो 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स यानी कि 2, एक्स यानी कि 2 और y की जगह पे 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, y का क्यूब यानी कि 27। आप कहें सर इसका डबल कीजिए, यानी कि 12 का दुगुनी 24, 18 का दुगुना 36। सर इसको ऐड कीजिए, और ऐड करने के लिए वही पुराना अपना मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। 7 सर यहाँ लिख दीजिए, इस 2 को लाइए तो 18 2 कितना हो गया 20, 20 और 36 हो गया सर 56, 56 का 6 लिख दीजिए, 5 को यहाँ लिख दीजिए सर। 12 5 17 यानी 5 2 7, 7 4 करेगी हासिल में 1 2 1 3 और 1 4 और 8 को लिख दीजिए। माफ़ कीजिए थोड़ा सा हल्का सा के लिए गड़बड़ हो जाएगा भाई, देखिए थोड़ा भी करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। आइए 7 लिख दिए, 8 2 10, 10 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। 8 2 10, 10 16 का 6 कैरी 1, 3 और क्या हो गया 3 2 5, 5 इधर चला गया, 5 2 7 और 7 और 4, 5 2 7, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, यहाँ पे 4 8 4 12। सही था क्या? 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7। चलिए इसी तरीके से आप थोड़ा सा निकाल के हमको बताइए 24 का क्यूब। 24 का क्यूब निकालिए जल्दी से, 24 का क्यूब, और कैलकुलेट करके बताइए। 24 का क्यूब निकालिए, कैलकुलेट करके बताइए। चलिए 24 का हम लोग निकालते हैं। 24 का क्यूब निकालें, इस तरीके के फॉर्मेट पे हम लोग फिट करें, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, मतलब x की जगह पे क्या है 2 है और y की जगह पे क्या है 4 है। 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, एक्स वाई स्क्वायर यानी कि 2 और 4 चौके 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 4 और 4 दूनी मतलब 4 दूनी सॉरी 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा 64, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 32, इसका डबल करेंगे तो 64, सबको ऐड करेंगे 4 यहाँ लिख देंगे। 6 है 6 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल में 1, 3 1 4, 6 4 10, 10 यहाँ लिख देंगे। 6 2 8, 2 3 2 5, 8 5 8 2 4, 8 5 8 2 4, 8 5 8 2 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है? 8 5 8 2 4। कुछ मिस्टेक है क्या? कुछ मिस्टेक है तो बताइए। x का क्यूब किए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख दिए। एक्स स्क्वायर y किए तो यानी कि 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर यानी 4 चौका 16, 16 दूनी 32, ठीक है। y का क्यूब यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 उतार दिए, ठीक। 6 यहाँ आ गया, 6 2 8 और गड़बड़ हो गया ना, 6 2 8 और 8 4 12 का 2, ठीक। तो 1 तो यानी कि 3 1 4 और 4 6 4 10, तो 10 यहाँ चला गया, 6 2 8, ठीक है। और 3 3 1 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, यानी 8 5 13, गड़बड़ हो गया।
देखिए 13 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 13,824। थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, सावधानी से करें। चलिए, अगर आप 3 अंक का संख्या हो, कितने अंक का संख्या हो? 3 अंक का संख्या हो, तो 3 अंक की संख्या में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे? तो 3 अंक का अगर संख्या हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर 3 अंक का संख्या है इस तरीके का, तो 3 अंक के संख्या को में हम लोग क्या करें? तो जैसे मान लीजिए 3 अंक का संख्या है, ये x है, ये मान लीजिए x है, इस दोनों को एक ही ले लें, इस दोनों को एक ही ले लें, मान लीजिए y ले लेते हैं और इसका क्या कर दें? क्यूब कर दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 203 है, तो हम लोग क्या करें? 2 ले लें और 03 को क्या ले लें? तो इसको y ले लें और इसको x ले लें। संभव है ऐसा? और आराम से बस इसके फॉर्मूलाज पे हम लोग क्या करें? फिट कर लें। तो क्या फॉर्मूला कहता है? तो फॉर्मूला कहता है कि सर सबसे पहले क्या कीजिए? x का क्यूब लिख दीजिए। तो हम कहे ठीक है, x का क्यूब लिख दें। उसके बाद क्या कीजिए? तो सर 3x² y लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए? तो 3xy² लिख दीजिए और उसके बाद क्या लिख दीजिए? तो y का क्यूब लिख दीजिए। ठीक। अब मान लीजिए संख्या है हमारे पास, क्या संख्या है? तो 2 और 03, x की जगह पे 2 है और y की जगह पे 03 है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये क्या है? x² यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 3xy², तो 3 यानी कि 3 गुने 2 और y² यानी कि 9, 9 दूनी 18, 18 तिया कितना हो जाएगा? 38, 24, 54। y का क्यों? 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब देखिए इसमें जब हम लोग फॉर्मेटिंग करें तो बड़ा आराम से 2-2 का पेयर बनाए, ठीक है ना? कितने का? 2-2 का पेयर बनाए, यानी 27 लिख लें। ठीक है सर। 54 है तो 54 लिख लें, 36 है तो 36 लिख लें और फिर 8 लिख लें। यानी कि 203 का अगर क्यूब करेंगे तो इस तरीके से 8365427। बहुत कम आता है 3 अंक में, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो ध्यान रख सकते हैं। यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 अंक, ठीक है ना? अब देखिए मान लीजिए हम अगर कोई दूसरा संख्या लेते हैं, 306 लेते हैं, मान लीजिए 203 है ना, हम लोग कोई दूसरा संख्या लेते हैं, यानी कि हम लोग लेते हैं मान लीजिए 306 और इसका क्यूब करते हैं। तो आपको बताया मैंने कि इसको मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं x और इस दोनों को मान लेते हैं क्या चीज? y। फॉर्मूला हमको ध्यान है, क्या ध्यान है कि सर x³ लिखते हैं पहले, 3x² y लिखते हैं, उसका 3xy² लिखते हैं, फिर y का क्यूब लिखते हैं, 3xy² लिखते हैं और y का क्यूब लिखते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, उसके बाद 3 तिया 9, 9 छक 54 और 54 तिया यानी कि 4 तिया 12 और 5 तिया 15 यानी 162। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? तो 3xy² लिखते हैं, तो यानी कि 6 6 36, 36 तिया 108, 108 तिया 324। y क्यूब, तो y क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा? 216। 3 1 अंक का है तो ये तो हमको ध्यान होना ही चाहिए। अब इसमें भी 2-2 अंक का पेयर बना है, 2 अंक का, तो 2 अंक का पेयर बनाए तो 16 लिख दिया। ये 2 बच गया तो इस 2 को यहाँ ले आए, तो अब कितना हो जाएगा? 324 और 2 कितना हो गया? 326। तो ये 2 अंक लिख दिए 26। ये जो 3 है इसको यहाँ ले आए, 162 और 3 कितना हो जाएगा? 165, तो 65 लिख देंगे। 1 को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ। और ये क्या हो जाएगा? 27 और 1 28। तो अगर 306 है तो उसका क्यूब 28652616 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में। ये क्यूब रूट बहुत आसान है निकालना, जैसे हम लोग ने स्क्वायर रूट सीखा वैसे ही क्यूब रूट सीखते हैं। अब देखिए क्यूब रूट सीखने के लिए हमने क्या किया? 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब यहाँ लिख करके रखा। अब कुछ कुछ बात हम लोग आपको सिखाएंगे और उसको ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले हम लोग दो बात सीखते हैं। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे तीन हो, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के इकाई अंक पे कितना हो, 3 हो, यूनिट प्लेस पे 3 हो, तो उसका जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट का जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा। मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर कितना है, 3 है, और उसका हम लोग क्या निकालते हैं, अगर हम लोग उसका क्यूब रूट्स निकालते हैं तो उसके इकाई अंक पे कितना होगा, 7 होगा। और ठीक इसका उल्टा भी है, यानी कि अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो यहाँ क्यूब रूट के प्लेस पे 3 होगा। यानी कि 3 अगर है और 7 है, 3 है तो क्यूब रूट निकालेंगे तो 7 होगा, 7 है तो यानी कि 3 होगा। देखिए जैसे 3 है तो ये नंबर क्या है, 7 है, और अगर कहीं क्या होता, 7 होता तो वो जो नंबर होता वो कितना होता, 3 होता। सेम यही कहानी दूसरा जो अंक है 2 और 8 के साथ भी है। सेम यही कहानी किसके साथ है, 2 और 8 के साथ भी है। मतलब इकाई अंक पे अगर 2 है तो यानी कि इकाई अंक पे 2 है तो ये होगा 8, और ये 8 है तो ये होगा 2। ये खैर क्वेश्चन से हम लोग और आसानी से समझेंगे। ये पहला बात मैं आपको समझाया। तो यहां से हम लोगों ने 4 नंबर का खेल खत्म किया। हमारे पास है नंबर की संख्या 10। क्यूब रूट अगर निकालने हम बैठे हैं तो हमको ये बात तो पता होना चाहिए भाई, क्या कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 3 है तो इसका मतलब क्यूब रूट का जो नंबर होगा उसके भी इकाई अंक पे कितना होगा, 7 होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 2 है तो क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो वो कितना होगा, 8 होगा। ये 2 बात तो हमको सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस संख्या को देखिए, अगर हम 1 का क्यूब कर रहे हैं तो ये 1 ही आ रहा है, मतलब इकाई अंक पे 1। 3 का क्यूब कर रहे हैं, 3 का क्यूब तो ये 27 होगा, 27 माफ कीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं। ये दोनों का बात तो हम कर लिए कि अगर 2 रहेगा तो 8 आएगा और 3 रहेगा तो 7 आएगा, ठीक। 4 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 5 का क्यूब कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 7 वाला तो हम बात कर ही लिए, खत्म कीजिए इसका कहानी। 2 8 का कहानी हम लोग अभी सीखे ही, इसकी बात ही नहीं है। 9 है तो 9 है, 0 है तो 0 है। मतलब इससे आप क्या समझे, हम लोग इससे इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि सर अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है, उसके बाद क्या है, 4 है, उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 6 है, उसके बाद क्या है, 9 है, और क्या है, 0 है। यानी इतना संख्या अगर किसी भी इकाई अंक पे है, मतलब किसी नंबर के इकाई अंक पे है, तो उस परिस्थिति में उसका जो क्यूब रूट होगा वो चेंज नहीं करेगा। उसका जो क्यूब रूट है उसका भी इकाई अंक जो है वो नो चेंज। समझे बात को, कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे, किसी भी संख्या के इकाई अंक पे 1 4 5 6 9 0 इतना डिजिट है तो इसका मतलब उसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका भी जो इकाई अंक है वो वही होगा जो ये सारा अंक है। इसके अलावा अगर 3 है तो 7 होगा, 7 होगा तो 3 होगा, ठीक। 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है। ये बात आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं पूरी बातों को, और आप चाहें तो आराम से सुने, अदरवाइज स्किप करें, आगे बढ़ें। देखिए क्या बताया, अगर हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं किसी भी संख्या का, उसके इकाई अंक पे अगर मान लीजिए 3 है या 7 है तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसके भी इकाई अंक पे अगर 3 है तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। ये डायग्राम बना करके समझा है। अगर 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। उदाहरण के तौर पे ये दोनों नंबर है और उदाहरण के तौर पे ये दोनों नंबर है। ये 3 3 वाला जो आपका खेला है, 3 और 7 वाला, उस 3 और 7 वाले के लिए ये है कि अगर मान लीजिए इकाई अंक पे 7 है तो क्यूब जो है, मतलब उसका रूट अगर निकालेंगे तो उसके इकाई अंक पे 3 होगा। अगर मान लीजिए
कि इकाई अंक पे मान लीजिए कि 3 है तो वो क्यूब रूट होगा किसके, 7 के। तो ये 2 बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरीके 2 और 8 का रिलेशन है जिसको इस दोनों से देखा जा सकता है। कैसे, इकाई अंक पे 2 है तो वो क्यूब रूट होगा 8 का, इकाई अंक पे अगर 8 है तो वो क्यूब रूट के जो नंबर है उस पर 2 होगा। इसके अलावा अगर जितना भी संख्या है 1 4 5 6 9 0 जितना भी संख्या है उसमें के क्यूब रूट के में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बोलेंगे सर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी बातों को मानते हुए। यही बात हम लोगों ने लिखा कि अगर मान लीजिए यूनिट प्लेस पे ये सारा अंक है तो यूनिट डिजिट जो है वो कभी भी बदलाव नहीं होगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 33 75 है, 33 75 है, तो 33 75 का भाई अगर निकालना होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, 3 3 7 5। जैसे स्क्वायर के लिए 2 अंक को काटते थे, अगर मान लीजिए 5 है तो इसका मतलब इसका जो भी क्यूब होगा, रूट होगा, उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो हम कहेंगे सर 5 तो लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और ये 3 अंक का खेला को खत्म कर दीजिए, इस 3 अंक के खेला को खत्म कर दीजिए। अब इस 1 पे आइए, 1 का क्यूब करते हैं 1, 2 का क्यूब करते हैं 8, ये किसके नजदीक है, तो ये नजदीक है 1 के, यानी कि ये 15 का क्यूब है। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, मान लिए बात। सर दूसरा कोई नंबर बताइए, दूसरा कोई नंबर, मान लीजिए ये सब तो करेंगे ही, अभी छोटा छोटा लेकर के आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए 2197 है, कोई नंबर है 2197, 2197। आप कहेंगे सर ये 7 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट पे कितना होगा, 3 हो जाएगा। सर 7 है तो यूनिट डिजिट पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 तो हो जाएगा लेकिन इसका खेला हो जाएगा खत्म, इसका खेला हो जाएगा क्या चीज, खत्म। ये किसका, 1 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, तो ये क्या चीज होगा, यानी छोटा वाला नंबर लेते हैं 13। क्लियर है बात, ठीक है सर, ओके। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई संख्या ले हम